नाम और सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी जी नमस्कार सर। आज नवद्वीप चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के एक दिवसीय कार्यक्रम में पिथौरागढ़ का जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जो छोटे बच्चों में बड़े बच्चों में सब में टाइफाइड और पीलिया का बढ़ता हुआ प्रकोप दिखाई दे रहा है और हॉस्पिटल में बच्चों से भरा हुआ है हॉस्पिटल। तो सर इस बारे में आम जनता के लिए कुछ सजेशंस और क्यों इतना पीलिया टाइफाइड इसी सीजन पे इतना बढ़ने लग गया अभी से पिथौरागढ़ में? वैसे तो जी पीलिया और टाइफाइड का या अन्य बीमारियों का सीजन जो है बरसात में या मई जून में गर्मियों में रहता है। जी इस बार जो है जाड़ों में भी अभी तक भी पीलिया और टाइफाइड के केसेस आ रहे हैं। जी तो हम लोग भी मतलब इसमें देख रहे हैं कि इतना ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं। जी तो इनका मेन कारण होता है इन्फेक्शन, जी संक्रमण। जी अब संक्रमण ये हुआ कि पीलिया टाइफाइड जो पेट से संबंधित रोग है, तो जो भी खाना पीना खा रहे हैं तो वो संभावना तो ये है कि दूषित खाना या दूषित पानी पीने की से होने की संभावना रहती है। जी ज्यादा संभावना यही है। जी फिर भी और साल तो रहता ही था, इतना ज्यादा नहीं, इस बार ज्यादा है। जी अब हो सकता है कि इस बार कोविड के बाद बाहर निकले हों। जी कोविड के दौरान लोग बाहर नहीं निकलते थे, उस दौरान ऐसी बात नहीं थी, सब लॉकडाउन था। अब कोविड के बाद जब बाहर निकले हैं तो हो सकता है बाहर खाना पीना हो रहा हो, कहीं खाद्य पदार्थ जो खुला हुआ है जी जो या कोई खुला हुआ जूस पी रहे हैं, तो इस टाइप के केसेस होने की संभावना है। जी और छोटे ज़्यादातर बड़ों में भी हो रहा है, बच्चों में इसलिए कि बच्चे में एक तो इम्यूनिटी पावर कम होता है, रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है। दूसरा, बच्चों को संभालना मुश्किल काम है। बड़ा तो अपना परहेज कर लेगा, जी जी मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना उसे पता है। छोटा बच्चा जिद करता है या कहीं इधर से वो खा भी सकता है। जी और ज़्यादातर केसेस जो एडमिट पीलिया टाइफाइड के जिला अस्पताल में रहते हैं, मेला अस्पताल में नहीं होते हैं। वहाँ तो केवल गर्भवती महिलाएं आती हैं जी और नवजात बच्चे होते हैं। उनमें जो नवजात बच्चों में जो पीलिया होता है और छोटे नवजात बच्चों में होता है, उसको इस पीलिया से कोई संबंध नहीं है। जी तो सर एक दिन में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लगभग कितने पीलिया के केस आ रहे हैं, पीलिया टाइफाइड के? अभी तो यहाँ पे वर्तमान में अभी 20 केस एडमिट है, जी बच्चे और बड़े सब मिला के। जी पिछले दिनों थोड़ा ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जी 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 और इसमें यह है कि सावधानी ये बरतना है कि खान पान पे ज्यादा ध्यान देना है। जी पानी को अगर उबाल के पिए तो अच्छा रहेगा। जी और कौन से नल का पानी पी रहे हैं, कई लोग जो कुएं का पानी पीते हैं, कोई हैंडपंप का पीते हैं, कोई दारे का भी पीते हैं। जी वो जो है जल संस्थान द्वारा उतना जो है ट्रीटमेंट किया हुआ पानी नहीं होता है। जी 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 जल संस्थान को तो एक विभाग है, वो अपने पानी का जो है प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, क्लोरिनेशन करके तब जाके घरों में कनेक्शन देते हैं। जी और वो जल संस्थान के पानी से संभावना कम रहती है। जी अन्य खुले में जो पानी होता है जी। उससे ज्यादा रहती है, नौले का, दारे का या हैंडपंप का। जी तो पानी उबाल के पिए, जी। खाना पीना भी साफ हो जी। और बासी खाना न खाएं, जी। साफ सुथरा हो, खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं। जी 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 आज अभी सुनने में आया, जैसे ही मैं हॉस्पिटल में इंटर कर रही थी, आज 1000 पर्चियां कटी थी क्या? अच्छी बात है। जी तो वो सारे उसी के मैक्सिमम पीलिया टाइफाइड वाले ही थे। नहीं, जो 1000 पर्चे आज जी। 1000 पर्चे कटे होंगे जी या कटे हैं, जी तो इसमें कई बुखार है, खांसी है, जुकाम है, पेट दर्द है, उल्टी उपाई है, कभी किसी को सांस की दिक्कत हो रही है, किसी के हाथ पैर में चोट लगी है, किसी के सर में चोट लगी है, जी और किसी आंखों में दिक्कत है, किसी कान में दिक्कत है। सब टाइप के मरीजों का वो मिक्स पर्चा होता है। उनमें से अब जब उन जो मरीज डॉक्टर साहब लोगों को देखे गए तो उनको जो ब्लड टेस्ट लिखा गया, तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि टाइफाइड पीलिया जी 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 तो सर जो टाइफाइड पीलिया इतना बढ़ रहा है, इसमें जैसे किसी घर में किसी के बच्चे को बुखार आ जाता है जी नॉर्मल, जी। तो कैसे सिम्टम्स कैसे पता करेगा पीलिया टाइफाइड का, और क्या क्या खाने में परहेज करेगा बच्चे का? बुखार, पेट दर्द, खांसी, जुकाम तो ये वायरल भी हो सकता है। जी और पहले 3 दिन तक भी बुखार, खांसी, जुकाम ठीक नहीं होता है। जी और बुखार भी आ रहा है, सर दर्द भी हो रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है और खाने की इच्छा नहीं हो रही है, जी तो टाइफाइड होने की संभावना हो सकती है। टाइफाइड की जांच करनी जी चाहिए। जी अब बुखार है, पेट दर्द है, उल्टी जैसी आ रही है, जी। उपाय आ रही है, जी। आंखों में पीलापन आ रहा है, पेशाब पीला आ रहा है, तो पीलिया होने के लक्षण हो सकते हैं। जी। तो उसके लिए ब्लड टेस्ट ही कंफर्म कर पाता है कि पीलिया है या नहीं है, या टाइफाइड है या नहीं है। जी
जैसे घर पे अगर बच्चा बीमार है तो पहले से थोड़ा परहेज भी, नॉर्मल बुखार भी है तो जैसे उनको कंफर्म अगर ब्लड जांच नहीं कराई है तो कुछ परहेज करके घर में सही कर सकते हैं। जैसे जब भी बच्चे को बुखार हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो खाना हल्का खाना खिलाएं, बिल्कुल हल्का तरल भोजन, पतली खिचड़ी, पतली दलिया, उबला हुआ पानी, फल फूलों का रस, इस टाइप से पिलाएं। तो परहेज रहेगा। आगे टाइफाइड पीला निकलता तो परहेज रहेगा, तो पहले से सावधानी बरतें तो उतना नहीं बढ़ेगा। जी, बहुत सारे बच्चों में अभी बीच में कुमाऊं में एक बच्चा टाइफाइड या पीलिया से, किसी चीज से, पीलिया बिगड़ने से उसकी डेथ हो गई, तो इस वजह से। हाँ, तो अब वो बताते हैं कि 16-17 साल की वो लड़की थी, उसको प्रॉब्लम रहा हुआ, तो उन्होंने जिला अस्पताल में तो नहीं दिखाया, बता रहे यहाँ रिकॉर्ड है, यहाँ जिला अस्पताल में दिखाया, कहीं प्राइवेट अस्पताल में दिखाया, फिर हल्द्वानी गए, वहाँ उनकी पीलिया बिगड़ गया, फिर वो अपने आप घर आए, सुनने में आया, घर आने के बाद फिर वो टाइफाइड बिगड़ा तो राममूर्ति चले गए, तो वहाँ उनको इस टाइप से दिक्कत हो गई है। अब उनके घर पर जो है हमारी टीम द्वारा, जो सीएमओ ऑफिस की टीम द्वारा सर्वे किया गया, तो बताते हैं कि वो कुएं का या हैंडपंप का पानी पीते थे, और बगल में कोई जो है सीवर लाइन का टैंक भी रहा, तो सीवर लाइन के टैंक से कनेक्शन से होता गंदा पानी आ रहा हो। उनके परिवार में 1-2 लोगों भी और भी पहले भी इस टाइप का हल्का फुल्का होता रहा, ऐसा बताया गया। जी जी जी, तो पानी उबाल कर पीना चाहिए लोगों ने, और बुखार आ जाए तो हल्का खाना खाएं। हल्का खाना खाएं, बुखार आते हैं कपड़ा हल्का करें, दवाई पिलाएं, तेज बुखार है तो रुमाल गीला आदमी धो के पट्टी करें। कई बार तेज बुखार से बुखार सर में चढ़ सकता है, सर में चढ़ गया तो मिर्गी के झटके आने लगता है। जी जी, एपिलेप्सी टाइप का मिर्गी झटके दौरे आने के डर रहता है। जी, धन्यवाद जी।